स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे चैनल शाहिद आज़मी लाइव पर। भारत बनाम पाकिस्तान बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला जिस पर पूरी दुनिया की निगाह है। हम देखते हैं आमतौर से जब भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला होता है तो भारत और पाकिस्तान या दक्षिण एशिया के ज़्यादातर दर्शक उस पर निगाह रखते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मुकाबला होने जा रहा है जिस पर पूरी दुनिया की निगाह इस मुकाबले पर। जी हाँ, भारत बनाम पाकिस्तान कहाँ? विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में, जहां नीरज चोपड़ा के सामने पाकिस्तान का स्टार जेवलिन थ्रोवर अरशद नदीम होगा। दोनों के रिकॉर्ड की बात करेंगे, दोनों के इतिहास की बात करेंगे। हालांकि देखा जाए तो दोनों के सामने समानता बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अरशद नदीम के सामने जेवलिन थ्रोअर हमारे जो नीरज चोपड़ा बहुत ऊपर है, लेकिन एक ऐसा स्थान है जहां नीरज चोपड़ा अब भी अरशद नदीम से पीछे। वो कौन सा मुकाम, कौन सी जगह, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे दोनों के रिकॉर्ड्स की क्या संभावना है, इसके बारे में बात करेंगे। नीरज चोपड़ा के तमाम अचीवमेंट लेकर आऊंगा, वहीं अरशद नदीम के उन तमाम अचीवमेंट से आपके रूबरू कराऊंगा जो शायद आप जानते नहीं होंगे। सबसे पहले बात करता हूं नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा वही खिलाड़ी जिसने ओलंपिक टोक्यो में गोल्ड मेडल जीता था और पूरी दुनिया को सन्न कर दिया था। भारत का ये युवा जाबाज खिलाड़ी, इस खिलाड़ी की उम्र अभी महज 25 साल है। 1997 में इसका जन्म होता है, 24 दिसंबर 1997 का इसका जन्म होता है, जिसने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। सबसे बड़ी इसकी अचीवमेंट है। और अगर नीचे चले तो इसके बारे में बताना चाहूँगा, इस खिलाड़ी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जो पिछली बार 2022 में खेली गई थी, यही वर्ल्ड चैंपियनशिप जो इस वक्त चल रही, जहाँ पर नीरज चोपड़ा ने पहले ही थ्रो में गजब का थ्रो फेंका था। 88 प्लस वहाँ पर उसने 88 प्लस मीटर का थ्रो फेंकते हुए वहाँ पर क्वालिफाई कर लिया फाइनल के लिए। उसने सिर्फ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, बल्कि उसने ओलंपिक का टिकट भी कटा लिया जो पेरिस ओलंपिक होने वाला 2024 में। वहीं नदीम की बात करें, जो अरशद नदीम है, उसने 86 मीटर यानी 86 प्लस मीटर का भाला फेंककर उसने भी फाइनल के लिए टिकट कटाया। न सिर्फ फाइनल के टिकट कटाया बल्कि ओलंपिक के लिए उसने भी क्वालिफाई कर लिया। दोहरी खुशी दोनों खिलाड़ियों के लिए थी, लेकिन असली अग्नि परीक्षा तो खिताबी मुकाबला जो रविवार को खेला जाने वाला है। इसके बारे में बताऊं, जैसा मैंने बता दिया, टोक्यो ओलंपिक का गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा जीत चुके हैं। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल उन्होंने जीता था। इसके अलावा डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता है इस खिलाड़ी ने, नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा के और रिकॉर्ड्स को बताऊं तो एशियन गेम्स में इस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता जो जकार्ता पालमबाग में खेला गया था। इसके अलावा बात करूंगा कॉमनवेल्थ गेम जो गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था, वहां पर भी गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम्स में जहां पर बताएं तो गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा एशिया चैंपियनशिप की बात करेंगे, वहां पर भी उसने साल 2017 में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं साउथ एशियन गेम्स में इस खिलाड़ी ने जहां पर शानदार प्रदर्शन किया है, गोल्ड मेडल जीता। वहीं इसके अलावा बात करेंगे वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में भी इस खिलाड़ी के नाम यानी नीरज चोपड़ा के नाम गोल्ड मेडल है। जबकि एशियन जो जूनियर जो चैंपियनशिप हुई थी, वहां पर साल 2016 में इसने सिल्वर मेडल जीता था। अगर मेडल की जो मैंने बड़े अचीवमेंट की बात की, बड़े टूर्नामेंट की जो मैंने बात की, 9 बड़े टूर्नामेंट मैंने जो गिनवाए हैं, यानी ओलंपिक से लेके एशियन जूनियर चैंपियनशिप तक उसने 9 बड़े टूर्नामेंट में जहां खेला वहां पर 7 में गोल्ड मेडल जीता, 2 में उसे सिल्वर मेडल मिला। किसी मुकाबले में उसे तीसरा स्थान नहीं मिला। जहां भी जीता या तो गोल्ड जीता है। विरले ही 2 कंपटीशन ऐसे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप और जूनियर एशियन चैंपियनशिप, जहां पर इसके सिल्वर मेडल है। इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं, 89.94 उसने भाला फेंका था साल 2022 में, जो नेशनल रिकॉर्ड्स उसने बनाया था। वहीं पर रैंकिंग की बात करें तो इसने इसी साल मई में वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग हासिल की थी। जबकि इस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड मिल चुका साल 2018 में, खेल रत्न अवार्ड मिल चुका साल 2021 में, पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है साल 2022 में नीरज चोपड़ा को। बात करें अरशद नदीम की बात करें तो अरशद नदीम भी ये खिलाड़ी 26 साल का, 1997 में अरशद नदीम का जन्म होता है, 1997 में दोनों का जन्म होता है एक खिलाड़ी। और जब बात करें जहां पर नीरज चोपड़ा की, तो नीरज चोपड़ा 24 दिसंबर को पैदा होते हैं 1997 में, जबकि 2 जनवरी 1997 में ही पैदा होते हैं अरशद नदीम का जो बेस्ट परफॉर्मेंस है, यानी बड़ी टूर्नामेंट जो अब तक जीतने का रिकॉर्ड है, वो पिछले साल उसने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था, जहां पर नीरज चोपड़ा घायल होने की वजह से भाग नहीं लिया था। वहां पर अरशद नदीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। इसके अलावा एशियन गेम्स 2018 में इस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जहां पर भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड हासिल
किया था। इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स जो होते हैं यानी इस वहाँ पर उसने गोल्ड मेडल 2021 में अपने नाम किया था। साउथ एशियन गेम्स में 2019 में उसने जो काठमांडू में खेला गया था वहाँ पर उसने गोल्ड मेडल हासिल किया था। ये कुछ टूर्नामेंट है, लेकिन अब नीरज चोपड़ा से कहां अरशद नदीम ज्यादा साबित होते हैं। अब तक जो मैंने कुछ बताया वहां हर लिहाज से नीरज चोपड़ा अरशद नदीम से ऊपर है, लेकिन यहां अब एक ऐसा रिकॉर्ड बताने जा रहा हूं जहां पर अरशद नदीम नीरज चोपड़ा से ऊपर उठ रहे हैं। वो कौन सा रिकॉर्ड है? वो पर्सनल बेस्ट का रिकॉर्ड है, यानी कितनी दूर भाला फेंकते हैं। साउथ एशिया में कोई भी भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम से पहले या अरशद नदीम के बाद कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं जो 90+ मीटर भाला फेंक चुका हो। अरशद नदीम ने 90.16 मीटर भाला फेंका है, जहां तक अब तक नहीं पहुंच पाए हैं हम भारत के खिलाड़ी जो नीरज चोपड़ा है। उनका रिकॉर्ड 89.94 है, जबकि अगर बात करें तो अरशद नदीम का तो 90+ पहुंच चुके हैं। 90+ पहुंचने वाले साउथ एशिया के पहले खिलाड़ी अरशद नदीम है। यहां थोड़ा सा मामला टेंशन का हो जाता, क्या अरशद नदीम वो अपना बेस्ट दोहरा पाएंगे, पर्सनल बेस्ट दोहरा पाएंगे जो 90+ फेंका था? अगर वहां तक जाते हैं नीरज चोपड़ा के लिए चिंतित होने की बात है। लेकिन अगर देखें वर्ल्ड गेम्स की बात करें, पिछले साल वर्ल्ड गेम्स की बात करें जहां पर गोल्ड जीता था, सिल्वर जीता था ये वहाँ पर नीरज चोपड़ा ने, जबकि वहाँ पर 5वें स्थान पर थे अरशद नदीम। ओलंपिक में जहाँ गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा वहाँ 5वें स्थान पर थे अरशद नदीम। अगर अरशद नदीम की बात करें तो वो इस मर्तबा जो खेला जा रहा है यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप बुडापेस्ट में हो रही है, वहाँ पर दोनों ने अपने ग्रुप को टॉप किया है। दोनों ने अपने अपने ग्रुप में पहला स्थान हासिल किया है। इस लिहाज से देखा जाए तो टेंशन वाला मुकाबला ज़रूर कहा जा सकता है। 86.16 मीटर भाला फेंकते हैं अरशद नदीम अपने वर्ल्ड गेम्स क्वालिफाइंग में। वहीं अगर बात करें तो भारत के नीरज चोपड़ा की बात करें तो ये 88+ जाते हैं नीरज चोपड़ा, यानी दोनों में बेहद अंतर यहाँ नज़र आ रहा है। 2 मीटर का अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो 2 मीटर का अंतर क्या पाट पाएंगे? क्या नीरज चोपड़ा यहीं रुकेंगे? क्योंकि पहले ही थ्रो उन्होंने 88+ फेंका था। क्या अरशद नदीम उसको पार कर पाएंगे? आसान नहीं होगा। मुकाबला बेहद ज़बरदस्त भारत बनाम पाकिस्तान होगा। जो कुछ होगा, जो कुछ जिस खिलाड़ी को पदक मिलता है, तमगा मिलता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल मुझे शाहिद आज़मी को यह कहते हुए अनुमति दीजिए कि हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।